हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग लगाने वाले हैं आरआरबी पीओ का मेंस का रीजनिंग का सेक्शनल मॉक रहेगा। ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये मॉक है। रीजनिंग का आरआरबी पीओ का मेंस का सेक्शनल लगाएंगे। ये 4 में लगा चुका हूँ। अब ये 5th लगाऊंगा। ये लास्ट लगाया था मैंने 23 मार्च को। ठीक है, आज 3 अप्रैल है। तब से मैंने कुछ लगाया नहीं है, तो सोच रहा हूँ लगा भी लूँ एक। देखते हैं कितना अचीव कर पाते हैं। 6 लोग हैं। ये क्या लिखा है? पैसा। अच्छा अच्छा, ये बुक्स हैं। 6 पब्लिशर हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इसमें 200। अरे यार, ये तो 3 वेरिएबल्स हो गए इसमें। छोड़ो इसे। 8 लोग हैं। सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। लॉन्ग प्रोपोर्शन। ठीक है, ये वाला कर देंगे। 8 लोग हैं। हाँ, बताओ क्या है। और सब लोग सर्कल में फेस कर रहे हैं सेंटर में, तो ये तो ज्यादा हार्ड नहीं होगा। बाकी पॉसिबिलिटीज देखते हैं अब क्या है। ठीक है। ए सिटिंग नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ एच। नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ एच मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट बगल में ही हुआ क्या? मतलब लेफ्ट ऑफ एच है, नेक्स्ट घुमाने के लिए दिया है। ए एच के जस्ट लेफ्ट में है। द टीचर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। मतलब ये है टीचर। ओके। ए एंड जी आर सिटिंग अपोजिट टू द रिपोर्टर। 2 3 4 5। अच्छा, 5 प्रोफेशन है। ये याद रखना है बात को। मतलब कुछ लोग रिपीट भी करेंगे। ई और जी दोनों लोग अपोजिट में है रिपोर्टर के। ठीक है। सी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर। टीचर द शॉपकीपर सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द टीचर। शॉपकीपर टीचर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ है ना। ठीक है। टीचर एंड द शॉपकीपर इज द इमीडिएट नेबर ऑफ द रिपोर्टर। रिपोर्टर द पेंटर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एच। एच से बनाते हैं इसकी पॉसिबिलिटी। क्या है? पेंटर है सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एच। 1 2। ए के जस्ट राइट में है टीचर। ठीक है, अब बताओ। एफ द पेंटर इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी। जी और ई के बीच में है एफ, जो कि क्या है? पेंटर। ठीक है। डॉक्टर सिटिंग अपोजिट टू द टीचर। डॉक्टर टीचर के अपोजिट में है। आगे सिटिंग हेड टू द राइट ऑफ अनदर डॉक्टर। हेड टू द राइट ऑफ डॉक्टर। 2 छोड़ के डॉक्टर। ई इज नॉट अ डॉक्टर। ई इज नॉट अ डॉक्टर। देयर आर 2 डॉक्टर्स, 2 रिपोर्टर एंड 2 पेंटर। 2 रिपोर्टर हैं। रुक जाओ 1 मिनट, ये अलग से लिख लेते हैं। 2 रिपोर्टर हैं, 2 डॉक्टर हैं और 2 है पेंटर। ठीक है, 2 रिपोर्टर, 2 डॉक्टर और 2 पेंटर। ठीक है। पेंटर टीचर मतलब एक ही है। टीचर एक ही है और क्या है? शॉपकीपर एक ही है। टीचर शॉपकीपर एक ही है, ठीक है ना।
तो टीचर से एक छोड़ के इस तरफ है शॉपकीपर, मतलब टीचर से एक छोड़ के इस तरफ शॉपकीपर, टीचर से एक छोड़ के इस तरफ है शॉपकीपर। ठीक है, अब बताओ। छोड़ के सी, एक दो छोड़ के सी। हाँ बताओ। सामने ई और जी, तो देखो एक यहाँ पे आ सकता है रिपोर्टर सामने ई, रिपोर्टर सामने जी, वो सामने हाँ, रिपोर्टर के सामने ई और रिपोर्टर के सामने आएगा जी, तो जी यहाँ पे रिपोर्टर। अब बताओ, डॉक्टर से दो छोड़कर ई नहीं, डॉक्टर के सामने है टीचर, टीचर के सामने है डॉक, और डॉक्टर से राइट में, मतलब एक दो छोड़ के, है ना, तो डॉक। अब बताओ। हाँ, रिपोर्टर दो है हमारे पास, रिपोर्टर भी दो हो गए, डॉक्टर भी दो हो गए, टीचर एक है, शॉपकीपर एक, पेंटर दो होने चाहिए, तो पेंटर भी दो हो गए। जी और ई के बीच में है एफ, जो कि पेंटर है, सही बात है। अब बताओ क्या बचा है। ई और जी रिपोर्टर ये तो हो गए हैं, तो ए बी और डी बचा है। अब बी और डी का कहीं पे दिया है क्या? यार बी और डी का कोई कुछ दिया है तुम्हें, देखो। बी और डी के बारे में कुछ है? ए एच सी ई बी डी नहीं दिया है, छोड़ो से। वही तो रिपोर्टर, रिपोर्टर है हमारे सी और ए, सिटिंग बिटवीन ई एंड सी, ई एंड सी, डॉक्टर। प्रोफेशन ई, ई का प्रोफेशन है पेंटर। शॉपकीपर 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 है हमारा, है तो डी है या फिर बी है ना। बी और डी में अपन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि कुछ ये क्या है। अब उदाहरण से छोड़ते हैं हमसे, पहले हमें मार्क्स गेन करने हैं बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। सम एसी, ये हो जाएगा सम एसी और टीवी, सम एसी टीवी, नो टीवी सोफा, ऑल फैन आर एसी। चलो बताओ। ऑल एसी बीइंग सोफा इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एसी बीइंग सोफा, ऑल एसी बीइंग सोफा इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है। ऑल सोफा आर एसी, ऑल सोफा एसी है ही नहीं। सम सोफा आर नॉट एसी, सम सोफा आर नॉट एसी। अच्छा, तो इधर दो और तीन हो जाएगा, इधर दो और तीन। सम फैन और टीवी है क्या? सम फैन और टीवी नहीं, हाँ तो चलो। ऑल स्पून इज नाइफ, नो क्रॉकरी इज नाइफ, ओनली अ फ्यू स्पून और कार्ड्स, ओनली अ फ्यू स्पून, कर्ड। बताओ। सम स्पून इज क्रॉकरी, नहीं है। सम कार्ड्स आर नॉट नाइफ, सम कार्ड ऐसे जो नाइफ नहीं है, नहीं पता हमें। सम नाइफ इज नॉट स्पून, कुछ नाइफ है स्पून नहीं है, ये भी नहीं पता, कोई नहीं होगा। डायरेक्शन बना लेते हैं। ये माना है लेफ्ट, तो लेफ्ट, माना है लेफ्ट, और राइट है एट द रेट, और साउथ है हैशटैग, और नॉर्थ है अपना परसेंटेज। ठीक है। चार।
परसेंटेज 4, @2 और हैशटैग है 3, हैशटैग है 3 और स्टार है 5। लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ। चलो बताओ। आर, के और आर के बीच में देखना है, तो जैसे ही आर पे निकालेंगे, आर हैशटैग एल, तो आर जो है नीचे है 3 मीटर एल के, एल @के, एल इस तरफ है के, एल लेफ्ट ऑफ के, ठीक है। लेफ्ट ऑफ मतलब एल इज द लेफ्ट ऑफ के, एल इज द लेफ्ट ऑफ के, लेफ्ट ऑफ के कितना है, मतलब 2, और हम के टू आर, तो ये होगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट नहीं, ठीक है। ए और डी, ए हैशटैग एफ, ए नीचे है 3 मीटर एफ के, एफ स्टार पी, एफ जो है स्टार मतलब है लेफ्ट में है, तो एफ है लेफ्ट में पी के कितना, 5, ठीक है। पी @डी, पी इस तरफ है डी के कितना, 2। अब बताओ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में ये है, तो ये हो गया 3, अंडर रूट के अंदर 3, अंडर रूट के अंदर 18, हाँ यही है, 9 3 18 29, ठीक है ना। अब बताओ b टी इज विन विद टू आर, टी आर से किसके सामने है, तो टी स्टार एफ, टी स्टार एफ मतलब टी है लेफ्ट में एफ के 5 मीटर। अब एफ परसेंटेज जी, एफ परसेंटेज जी मतलब एफ ऊपर है जी के कितना, 4 मीटर, ठीक है। और जी स्टार है आर मतलब जी है लेफ्ट में आर के कितना, 5 मीटर। डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो टी है अपना नॉर्थ वेस्ट में। चलो ओके, इसे अभी नहीं करेंगे हम उसमें क्योंकि ब्लड रिलेशन भी है। हाँ, क्या निकालना है सर, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। ऑन रीचिंग द रेलवे स्टेशन अमित फाइंड दैट द ट्रेन ही वांटेड टू कैच इज जस्ट टू स्टार्ट, कैच इज जस्ट टू स्टार्ट एंड देयर इज हार्डली एनी टाइम फॉर परचेजिंग अ टिकट, ठीक है। क्या करना चाहिए अभी तो बताओ, रश टू द ट्रेन रादर देन मिस इट एंड इन्फॉर्म द टीटीआई एट द नेक्स्ट स्टॉपेज अबाउट योर, सही है, पहला तो सही है, मिस द ट्रेन रादर देन टेक द रिस्क ऑफ बोर्डिंग द मूविंग ट्रेन, नहीं नहीं नहीं, पहला, rather than take the risk of boarding the moving train, चलती ट्रेन में जाने वाला, बोथ होगा तो सही। स्टेटमेंट 1 क्या है, इंफ्रेंस, in the past month during the ongoing pandemic many college students protest against the college authorities for reduction in fees, as the students are saying that they are not using the college properties। पेंडेमिक की वजह से स्कूल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं नेशनल कॉलेज अथॉरिटीज प्रोडक्शन एंड फीस, ठीक है। कॉलेज अथॉरिटीज आर नॉट रेडी टू गिव द फीस, दे आर टेकिंग द सेम फीस एज दे आर टेकिंग टू, हाँ बिल्कुल सही, पहला तो सही है, देयर इज सम बिटवीन द स्टूडेंट एंड द कॉलेज अथॉरिटीज। मिसकम्युनिकेशन कैसे हो सकता है यार, फीस ज्यादा ले रहे हैं तो हमारे साथ तो वही होगा। इन द गवर्नमेंट वर्ड द थर्ड अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड, ठीक है। ईच वर्ड फ्रॉम लेफ्ट इज omitted, omitted मतलब क्या होता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है, छोड़ देते हैं। एंड द रेस्ट replaced by succeeding letters in the alphabet series,
सक्सीडिंग लेटर्स, ठीक है। It will have at least two consonants. At least two consonants. तो C D F G पहला तो होगा, ठीक है। L M S T दूसरा भी होगा। Q R A B तीसरा भी होगा। K J K L D E और C D। हाँ तो एटलीस्ट टू है ना, तो ये भी होगा, ठीक है। तीसरा लेटर छोड़ना है हम लोगों को, है ना। हाँ ठीक है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। एस का हो जाएगा टी, बी का हो जाएगा सी, दो तो हो ही गए। आर का हो जाएगा एस, टी का हो जाएगा यू और एफ का हो जाएगा जी। एफ का जी हो तो हो रहा है, सारे हो जाएंगे भाई। एक दो तीन चार पाँच छः। If the consonant in the second, third and fifth groups from the left, fifth group, एक सेकंड थर्ड, रुक जाओ। सेकंड एल एस ई बी, थर्ड क्यू ए बी एम, एक सेकंड थर्ड तीन चार पाँच एस बी वी पी, ठीक है। बताओ, third fifth group are from the left are replaced by their immediate succeeding letters in the words will have at least one vowel. कॉन्स्टेंट बदलने हैं, ठीक है ना। आर एस टी बी सी जे के एल एम पी क्यू आर बी सी एम एन ओ एस टी बी सी यू वी डब्ल्यू पी क्यू। क्या निकालना है तुम्हें? हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव एट लीस्ट वन वोवेल? वन वोवेल पहले में है, दूसरे में अभी भी है स्टिल, तीसरे में अभी भी है, तीसरे में अभी भी है, चौथे में नहीं है। तो एक दो तीन, तीन में तो है, चौथे में नहीं है कोई, पांचवे में भी नहीं बचेगा हमारे पास और छठवें में तो है ही नहीं। तो एक दो तीन, थ्री में है अकेला, ठीक है। is the third alphabet from left of each group is replaced by its succeeding letter and alphabet. How many such words will be formed which will have at least one letter B? Third alphabet letter of which would replaced by its succeeding, third है, ठीक है। एस टी यू बी पहले में होगा, ओके, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में नहीं होगा, चौथे में नहीं होगा, पांचवे में भी नहीं होगा क्योंकि थर्ड लेटर है, थर्ड लेटर बदलना है हम लोगों को और एक भी चाहिए तो इसलिए नहीं होगा, और पांचवे में नहीं होगा, ओनली वन होगा इसका तो। चलो, इनपुट इन सोल्जर 81, क्या हुआ सोल्जर का होगा, सोल्जर 81 81, नेबर नेबर 49 49, ऑफ है 36 36 है, ड्यूटी आ गया 25 हो गया, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास आया है, तुमने लिया है सबसे छोटा अल्फाबेट, उसके बाद तुमने लिया है सबसे बड़ा नंबर, फिर तुमने लिया है सबसे एम एन एम एन ओ, हाँ सबसे छोटा अल्फाबेट उसके बाद बचे हुए में से, फिर सबसे बड़ा नंबर, फिर सबसे छोटा एम एन ओ, हाँ फिर सबसे बड़ा नंबर, फिर सोल्जर, फिर ठीक है, ठीक है। अरे ये तो बहुत ही चाहिए। इनपुट आएगा अपना, क्या है, विल 49 फेस 16 कॉम्प्लिकेटेड 36 इशू 25। चूंकि स्पेलिंग स्पेलिंग नहीं बदल रही है इसलिए अपन इनका सिर्फ पहला वर्ड लिखेंगे अपन लोग लिखते टाइम में, ठीक है ना। तीन चार पाँच छः, देखते देखते स्टेप बनते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा लेटर, तो तुम्हारा सबसे छोटा लेटर है एफ, एफ सी, सी कॉम्प्लिकेटेड, सबसे पहले आएगा सी, बाकी अपनो जहाँ के तहाँ डब्लू 49 एफ 16 36 आई और 25, ठीक है। अब आएगा तुम्हारा सबसे बड़ा लेटर, सबसे बड़ा नंबर, मतलब क्या आएगा 49, तो आएगा तुम्हारा सी 49, डब्ल्यू एफ 16 36 आई 25। अब 49 आ गया, अब आएगा सबसे छोटा लेटर, इनमें से सबसे छोटा लेटर कौन सा है तुम्हारा, एफ, ई एफ, हाँ तो सी 49 एफ डब्ल्यू 16 36 आई 25। अब आगे सबसे बड़ा मतलब होगा 36, जो कि है 36, ओके। फिर आएगा डब्लू 16
आई 25, 36 हो गया। अब सबसे छोटा आई, आई डब्ल्यू 16, 25, 49, एफ 36, आई तक आ गया है अपना। अब बचा है तुम्हारा सबसे आई, अब सबसे बड़ा नंबर जो कि है 25, फिर है डब्ल्यू, फिर है 16। अब हम लेंगे सबसे छोटा नंबर, तो ये तो अक्षर तो यही हो गया। चलो 6 स्टेप बन रहे हैं। इफ द थर्ड स्टेप ऑफ द इनपुट, थर्ड स्टेप इनपुट में फिफ्थ स्टेप, फिर ये क्यों दिया है अभी तुमने, ये बनवाना था तुमसे ये। तो थर्ड स्टेप ये है, तो फिफ्थ स्टेप क्या होगा अभी भी कह रहा है। रुक जाओ। सी 16, एल टी 49, 36, एम 25, ये है तुम्हारा थर्ड। फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड अगर ये है तो तुमने पहले शुरू के 3 तो कॉपी करने हैं जहाँ के तहाँ, ठीक है। फोर्थ के लिए शुरू के 3 कॉपी कर लिए अपन लोगों ने। फिर तुम्हें लेना है सबसे बड़ा नंबर, इसका मतलब हम लेंगे इसमें से 49। लेकिन ये देयर इज नो सच स्टेप भाई। थर्ड स्टेप कैसे सकता है, तुम्हें सबसे बड़ा नंबर पहले चाहिए था। ठीक है, तुमने तो गलती कर दी यहाँ पे। इफ द इनपुट इज 16, 36, 25, हाँ ठीक है। हाउ मेनी स्टेप्स, 6 स्टेप हैं भैया हम दोनों तुम्हारे हैं। what will be the third step of the input, रुक जाओ। एम 25, एस 36, टी 81, पी 24, ए 64। क्या निकालना थर्ड स्टेप, तो पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में आएगा सबसे छोटा अक्षर जो कि है हमारे पास यहाँ पे एम, एन ओ पी क्यू आर एस टी, एम आएगा। एम आएगा 25, ठीक है। दूसरे में एम, फिर सबसे बड़ा नंबर जो कि 81, एम 81, 25, एस 36, टी पी 64, और 3 में आएगा सबसे सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा अक्षर। सबसे छोटा अक्षर इसमें से एम पी है, पी क्यू आर एस टी है ना, पी, पी 25, एस 36, टी 64, एम 81, पी 25, एम 81, पी 25, एस 36, टी 64, यही है। चलो क्या है, a group of students of close different directions, अब जाओ अभी से देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स हैं, हाईएस्ट इज रैंक्ड 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टूडेंट, ठीक है। अब बताओ क्या है। ओके, हाँ बताओ क्या कह रहे हो। हु स्कोर द लोएस्ट इज रैंक्ड 10, ठीक है। लोएस्ट, हाईएस्ट, ठीक है। द रैंक ऑफ द टी इज प्राइम नंबर लेस देन 5, प्राइम नंबर लेस देन 5 मतलब है हमारा पी 80 है कि पी है, टी टी टी। टी या तो हो सकता है 2, या तो हो सकता है 3, या तो हो सकता है 2, या तो हो सकता है 3, दो तो पॉसिबिलिटी बना ली हमने। अब बताओ, एल इज रैंक 3 रैंक थ्रू टी, एल इज रैंक 3 रैंक, दो का भी गैप है, एक दो करके एल, एक दो करके एल, एक दो करके एल, एक दो करके एल। अब बताओ, एक्स इज रैंक 7th, एक्स 7th पे है। अब बताओ, नंबर पर्सन हु रैंक्ड बिटवीन एक्स एंड एल इज सेम नंबर एक्स एंड जेड, एक्स एल एक्स जेड, एक्स एल एक्स जेड। अब बताओ, बट क्या है, 3 पर्सन स्कोर हायर देन जेड, हायर देन जेड एंड बट लोअर देन पी। हायर देन जेड मतलब जेड के ऊपर और पी के नीचे 3 लोग हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो दो पॉसिबिलिटी हमारी कट गई हैं, ठीक है। अब बताओ, डी सिक्योर्ड द हाईएस्ट रैंक, भैया डी अपना जो है 1 नंबर पे है। अब बताओ,
M was ranked neither the highest nor the lowest but ranked better than Z, मतलब Z से ऊपर है M, Z से ऊपर है M। ठीक है, बताओ। J got higher rank than Q but lower than X, X से नीचे है J, Q। J rank J got higher rank than Q but lower than X। भाई इसमें तो दो पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी काम कर रही है, क्योंकि M was ranked neither the highest nor the lowest but ranked better than Z, और Z से ऊपर है। If M secured fifth rank, अच्छा ये वाला पॉसिबिलिटी सही है, दोनों पॉसिबिलिटी सही है अपनी। देन विच रैंक इज सिक्योर्ड बाय ए के द्वारा बनेगी दूसरी रैंक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। 8 जेड, 8 पे जेड सही है, 3 पे टी है क्या, 3 पे टी है, 10 पे क्यू है क्या, 10 पे क्यू है क्या, सही है। 5 पे एल है क्या, 5 पे भैया एल नहीं है हमारा, और 9 पे जे है, 9 पे जे है। वो सिक्योर्ड फोर्थ रैंक जो है हमारा पी। अब बताओ पॉसिबल है क्या, बताओ भाई। मेक ओनली वन सिक्स लेटर मीनिंग, सिक्स लेटर है, 1 3 7, 1 3 और 7 मतलब है ई पी, 4 5 6 7, ई पी आर। ठीक है, एंड 1 3 10 मतलब ओ एस 3 4 5 6 7 8 9 10 एन, पी ई आर पर्सन, पी ई आर एस ओ एन, पर्सन हो गया। और हो सकता है क्या, रिस्पॉन्स नहीं हो सकता, पर्सन। पर्सन ही होगा मेरे हिसाब से तो बस। फॉलोइंग बिलीव द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5। ओ यार हमें समझ में नहीं आ रहा, और तो इन सर्टेन कोड लैंग्वेज। चलो ये बताओ, हल्क, एच यू एल के, डब्ल्यू आई डब्ल्यू डबल ओ, आई डब्ल्यू डबल ओ, और ए एफ टी ई आर, आई एफ टी ई आर, बी एच डब्ल्यू आई डब्ल्यू, बी एच डब्ल्यू का निकलना है हमें, ई एक्स सी ई पी टी का एक्सेप्ट का निकलना है भाई। ये बताओ क्या करें अब। चलो जी एच आई, एच आई प्लस का एक, यू वी डब्ल्यू प्लस का 2, जे एम एन ओ प्लस का 3, के एल एम एन ओ प्लस का 1, एफ जी एच प्लस का 2, टी यू वी डब्ल्यू प्लस का 3। हाँ ठीक है, तो एक एक्स एक्स वाई जेड सी डी ई एफ, ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच आई पी क्यू आर एस टी यू एफ जेड एफ आई यू, एफ जेड एफ आई यू। कुछ है क्या वन लाइनर जैसा बचा हुआ अपने पास। अम्म, ए हाँ यार, ये तो बच गए थे अपने। क्या करना है इसमें, 7 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, डिफरेंट टाइम, 9 10 साढ़े 10 ये चाइना, जब तक सी स्टेशन बना हुआ आफ्टर द ईसा। अरे यार 10वां देखा पहले जल्दी से। मेरे को 5 ठीक है, और तो केस है सेकंड, एल सेकंड पे है, कौन सा मोबाइल, के इज नॉट इमीडिएट आफ्टर और बिफोर आफ्टर एल,
के यहाँ नहीं है, तो के यहाँ हो सकता है। एंड ऑल्सो नॉट ऑन द टॉप फ्लोर। हाँ, तो के तो आएगा, पहले से आ रहा है। ओनर ऑफ हेडफोन इज ऑन द टॉप फ्लोर। हेडफोन टॉप फ्लोर पे है। लैपटॉप ओनर जस्ट ब्लू हेडफोन। अरे दूसरे स्टोर है, ओनली फर्स्ट से आएगा। चलो अब रहने देते हैं भाई, ठीक है ना। एक्यूरेसी पे टिका है अपना रिजल्ट। अब देखो भाई, एक्यूरेसी कम हो गई यार, एक्यूरेसी कम हो गई भाई। स्कोर आया है लेकिन फिर भी 24.06, जो कि अच्छा स्कोर है, लेकिन इसे और अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि अपन लोगों को भाई देखो, करंट अफेयर्स पे भरोसा है नहीं, सीधी सी बात है। इसलिए हमें लेकर चलना है अपन को रीजनिंग पे ज्यादा। रीजनिंग पे कम से कम मतलब टारगेट बनाना है 30 का, तब अपन 25 से ज्यादा ला पाएंगे, 25 तक तो ला ही पाएंगे तब, है ना। इसमें देखो क्या है, थर्ड स्टेप ये हमने बनाया था एम वाले का, ठीक है ना। M25S काहे नहीं होगा भाई। कैसी पी थर्ड स्टेप है ना, पहले में तो। अच्छा, अगर कोई वहां पे पहले से है जो हमें चाहिए है, तो उसको स्टेप काउंट नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे अगर, तो उसका मतलब हमारा आंसर आएगा फोर्थ स्टेप, जो कि होना चाहिए 81 P। उसके बाद आएगा 64, फिर 25, 64, 25, 64, 25, तो ये आना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर हमें कोई चीज कहीं पे चाहिए है और वो पहले से ही वहीं पे है, तो हम सीधा स्टार्टिंग सेकंड स्टेप से करेंगे। पहला स्टेप के अनुसार देखो, हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए, सबसे छोटा अक्षर चाहिए होता है लेटर में, ठीक है ना। डी देखो आ गया, आ गया। यहाँ पे सबसे छोटा एम है, लेकिन एम पहले से ही यहाँ पे है, तो हमने सेकंड को ही पहला मान लिया। चलो ठीक है, आज से ये बात अपने सीख ली है, इसको अपन लोग अगली बार से इम्प्लीमेंट करेंगे मॉक पे। ठीक है, इसमें क्या है, ओनली सेकंड वाला होना चाहिए, तो फिर इसमें ओनली फर्स्ट वाला। सेकंड वाला गलत है, काहे गलत है भाई। चल, इसमें हिंदी में देखो, इसमें क्या कह रहा है सेकंड वाले में, सेकंड वाले में कह रहा है चलती ट्रेन में चढ़ने का जोखिम उठाने के बजाय रेल को छोड़ दें। बात तो सही है भाई, चढ़ती हुई ट्रेन में क्यों चढ़ेंगे हम। तुम कह रहे हो कि नहीं, ये गलत है, मतलब चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाना चाहिए। वाह। देखो, दिस इज कम्प्लीटली इम्प्रैक्टिकल एंड विल नॉट बेनिफिट अमित। वाह, अमित को बेनिफिट नहीं करेगा भाई, चलती ट्रेन में अगर गिर गया बच्चा। अरे बैंकिंग वाले कुछ, इसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू आर, के विद रिस्पेक्ट टू आर। देखो, आर आर हैशटैग एल है, और नीचे है एल से 3, ठीक है। एल एट द रेट के है, मतलब एल है हमारा इस तरफ के से, नॉर्थ वेस्ट होगा। जल्दबाजी में एक छोटी सी गलती, जो मेरे कम से कम 2 नंबर बढ़ा सकती थी, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है। ठीक है भाई, स्टिल वी गॉट 24.06, which is my best score till now। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।